उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम। हरि ओम। सभी प्रेमी अपने नेत्रों को अंतर्मुखी करें, बाहर से दृष्टि को लौटाएं। अपने सहज श्वासों को देखें। श्वासों को देखने का तत्काल लाभ मिलता है। चंचल मन शांत हो जाता है, चिंतित मन निश्चिंत हो जाता है, बहिर्मुख मन अंतर्मुखी हो जाता है। इस श्वास में फिर हम क्या करें? अपने स्वरूप का ध्यान करें। बाहर से हमने श्वास के माध्यम से मन को अंदर ले आए, तो वो कहता है मुझे काम बताओ, मैं तो संसार में मस्त था, मुझे आपने वहाँ से अंदर ले आए, तो मुझे काम बताओ। तो उसे काम क्या बताना है कि तुम श्वास को देखो। श्वास के देखने से क्या होगा? तुम मुक्त हो जाओगे राग द्वेष से, क्योंकि श्वास के साथ कभी राग द्वेष नहीं होता है। बाकी कहीं पर भी मन जाए, बाहर राग द्वेष बनेगा बनेगा बनेगा। बिना राग द्वेष बने मन कहीं गति करता ही नहीं। अनुकूल होगा या तो कोई प्रतिकूल होगा, या तो वो ग्राह्य होगा या त्याग होगा। पर श्वास के साथ ये बात नहीं रहती है। वो आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। श्वास के प्रति लोभ भी नहीं होता कि ज़्यादा ज़्यादा श्वास आ जाए, ज़्यादा ज़्यादा श्वास आ जाए, जल्दी जल्दी श्वास आ जाए। कभी कोई नहीं विचारता। या श्वास बाहर ही रह जाए, बाहर ही रह जाए, अंदर ना आए, ऐसा भी नहीं सोचते। या अंदर ही रहे, अंदर ही रहे, बाहर न जाए। कुछ भी नहीं होता, बस मन राग द्वेष से मुक्त हो गया। यही मन का राग द्वेष युक्त होना ही बंधन का कारण था। अब राग द्वेष से रहित हो गया, यही मुक्ति है। कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी इस मन की कीमत है। बंधन में भी डाल देता है, मुक्ति भी दिला देता है। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै।
हे आत्मदेव, हे आत्मदेव, आप हम दोनों की आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें। भली प्रकार रक्षा करें। आप हम दोनों का यथोचित पालन करें। यथोचित पालन करें। आप हमें आप हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप हम अपने हम अपने अनादिकाल के भूले हुए, अनादिकाल के भूले हुए, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इसका अनुभव कर सकें। इसका अनुभव कर सके। हमारे इस अनुभव से हमारे इस अनुभव से कोई भी गुरु, कोई भी गुरु, कोई भी पंडित, कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री कोई भी शास्त्री विचलित न कर सके। विचलित न कर सके। आपकी पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो, इतनी तेजोमयी हो, कोई हमें परास्त न कर सके। कोई हमें परास्त न कर सके। हम परस्पर हम परस्पर निर्वैर रहते हुए, निर्भय रहते हुए, प्रीतिपूर्वक प्रीतिपूर्वक अपने जीवन का अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करें। संपूर्ण कल्याण करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप ही तरण तारण हारे हैं। आप ही तारण हारे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपके शरण में हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। आप मुझे स्वीकार करें। आप मेरा उद्धार करें। आप मेरा उद्धार करें। आप मुझे समस्त दोषों से, आप मुझे समस्त विकारों से समस्त विकारों से मुक्त करें। मुक्त करें। सभी अपने नेत्र खोलें। सभी श्रोताओं को पुनः प्रणाम। शुरू करें। जनक जी बता रहे हैं कि हे गुरुदेव, अज्ञान काल में जब तक इस जगत में मेरी सत्य एवं सुख बुद्धि थी, तभी तक मैं इसमें अच्छा बुरा हेयोपादेय भाव रखता था। अब जनक जी आत्म तत्व पाने के पहले की अपनी मनोदशा प्रकट कर रहे हैं कि जब तक मैंने आपसे आत्मज्ञान का श्रवण नहीं किया था, तब तक इस जगत को मैं सत्य समझता था। इसकी अंदर अपनी उन्नति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा था। किंतु अब आपसे जब उपदेश प्राप्त कर लिया, तो मेरी इस जगत के प्रति जो सत्यता की बुद्धि थी वो समाप्त हो गई। अब ये मुझे जगत झूठा स्वप्न की तरह लगता है। फिर से पढ़ो। अज्ञान काल में
जब तक इस जगत में मेरी सत्य एवं सुख बुद्धि थी। कैसे बुद्धि थी? ये सत्य है और इसी में सुख मिलेगा, इसी को अधिक से अधिक मैं प्राप्त करूं, इसी में अधिक से अधिक राज्य साम्राज्य की वृद्धि करूं, ये मेरा मन में भाव था। कब? जब मेरे में अज्ञान था, आत्मज्ञान नहीं था, आपसे मेरा मिलन नहीं हुआ था, तब तक मेरे इस चीज को सत्य और सुख रूप जानता था। आगे अनुकूल को ग्रहण कर प्रतिकूल को त्याग करने की इच्छा करता था। और हर हमेशा कौन सी सबसे ऊंची वस्तु है वो मेरे पास होना चाहिए, ये भाव बना रहता था। कौन सी सबसे ऊंची चीज किस देश में है उसे मैं प्राप्त करके अपने राज्य में, अपने राजमहल में अपने पास रखूं, और कौन सी वस्तु मेरे अनुकूल, मेरे सम्मान के अनुकूल नहीं, उसका मैं त्याग करूं। तो अनुकूल को ग्रहण करता था और प्रतिकूल को त्याग करता था। अब आपकी कृपा से मैंने अपने को अखंड आत्म रूप से पहचान लिया है। अब मैंने क्या जाना है? आपके अनुपम कृपा से कि मैं परिच्छिन्न नहीं हूँ, व्यष्टि रूप में नहीं हूँ, मैं अपरिच्छिन्न हूँ, सर्वव्यापक हूँ। अब मैं एक देह में, एक नगर में, जनकपुरी में रहने वाला एक व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि मैं चैतन्य सर्वव्यापक आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? सर्वव्यापक आत्मा हूँ, परिच्छिन्न नहीं हूँ एक नगर में, एक महल में, बल्कि मैं सब प्राणियों के अंतःकरण में अपने को देखता हूँ कि मैं सब प्राणियों के हृदय में चैतन्य रूप में विद्यमान हूँ, जिससे मैं अपने को इन समस्त भौतिक द्वंद्वों से परे आत्म स्वरूप जानता हूँ। तो अब मुझे ये भौतिक जो भी सम्मान दिए जाते हैं, राजा महाराजा धीराज, क्या क्या उपाधियाँ मिलती है, सम्राट आदि, अब मेरे को इनमें कोई रस रुचि नहीं रहा। अब तो मैं एक अखंड चैतन्य आत्मा में ही श्रद्धा करता हूँ। अब मैं इस इंद्रजाल रूप जगत को सत्य नहीं अपितु मिथ्या जानता हूँ। पहले तो मैं इसे सत्य जानता था, इसकी वृद्धि में लगा था, विस्तार करने में लगा था, दूसरे छोटे राजाओं को अपने अधीन, उनके राज्य को, सीमा को अपनी राज्य सीमा में जोड़ने में लगा था। लेकिन अब तो मुझे ये इंद्रजाल जादूगर की सामग्री की तरह मिथ्या प्रतीत होता है। अब मेरे मन में इसके प्रति सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि नहीं। अब मैं इससे अप्रभावित हूँ। अब मुझे कोई कोहिनूर हीरा लाकर भी दे दे, उससे भी बड़ा कुछ मणि लाकर दे दे, अब मैं उससे प्रभावित होने वाला नहीं कि मेरे को इतना सम्मान देकर यह वस्तु भेंट की। अब मेरे मन में इन अनित्य पदार्थों के प्रति सत्य एवं सुख बुद्धि नहीं। अब मैं इसमें हे उपादेय की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर से अब मैं इसमें हे उपादेय की कल्पना भी नहीं कर सकता। न तो अब मेरे को कुछ उपादेय लगता है पाने जैसा, और अब न कुछ दूसरा है लगता है। हे और उपादेय बुद्धि मेरी समाप्त हो गई, क्योंकि कुछ दूसरा है ही नहीं तो किसका त्याग करूं? दूसरा है ही नहीं तो किसको प्राप्त करूं? मैं एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा हूँ, ऐसा मुझे आपकी कृपा से बोध जागृत हो गया।
जैसे जादूगर का शिष्य सब खेल देखता एवं करता है, किंतु जादूगर व जादूगर का शिष्य उस जादू खेल से अप्रभावित रहते हैं। हम लोग देखते हैं सड़कों पर, कहीं स्कूल कॉलेजों में भी जादूगर जादू दिखाता है, अद्भुत अद्भुत काम दिखाता है। हम देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन वो जो जादूगर के पास में काम करता है, इसको जंबूरा कहते हैं, जंबूरा, वो उसको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता कि ये सब झूठा है। जादूगर को भी कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ता, और वो जो दिखाता है उसके कहने के अनुसार चलता है, नाचता है, वो उसको भी कुछ भी प्रभाव नहीं। पर दर्शकों को बहुत प्रभाव पड़ता है कि अरे गजब का अद्भुत, वाह वाह, क्या काम, क्या कमाल कर दिया, ऐसा करते हैं। शरीर के दो टुकड़े करके दिखा देता है, जीभ काट के जोड़ के दिखा देता है, प्राण की गति को रोक के दिखा देता है। डॉक्टर पास में है, वो खुद कह देता है इसके प्राण नहीं, और फिर वैसा करने से तो जादूगर जानता है। तो ये माया जो है ये परमात्मा को प्रभावित नहीं कर पाती, और जो परमात्मा का जो असिस्टेंट कहो, जंबूरा, शिष्य कहो, भक्त कहो, उसको भी ये माया वशीभूत नहीं करती उसको। पर अज्ञानी लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है ये संसार की माया देखकर, लेकिन ज्ञानी लोगों को ये संसार की माया प्रभावित नहीं करती। परमात्मा की माया परमात्मा को तो प्रभावित कर ही नहीं सकती, पर परमात्मा का जो सचमुच में भक्त है उसको भी माया कुछ नहीं करती है। बाकी अज्ञानियों पर माया अपना प्रभाव दिखाती है। किंतु दर्शकों पर जादू का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो जादूगर के जादूगिरी का प्रभाव किस पर पड़ता है? दर्शकों पर। देखने वालों पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान की जादूगरी का प्रभाव अज्ञानियों के ऊपर पड़ता है। इनको आश्चर्य लगता है संसार के सब, ज्ञानी लोगों को कुछ आश्चर्य नहीं लगता है। इसी प्रकार अज्ञानी को जगत सत्य एवं सुख रूप लगता है। मैं जादूगर रूप आत्मा इस जादू के समान मिथ्या जगत का साक्षी होकर चैतन्य आत्मा भाव में स्थित हूँ। तो मैं तो चैतन्य साक्षी आत्मा हूँ, मैं अपने स्वरूप में आत्मभाव में स्थित हूँ, मुझे इसका कुछ प्रभाव नहीं। अज्ञानी लोगों को ये माया आकर्षित करती है जो मिथ्या है। दीवार या कागज पर बनाए गए अनेक चित्र सत्य न होकर केवल दीवार या कागज ही सत्य होता है। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त की प्रतीति नहीं होती है। जैसे दीवार के ऊपर रंगीन चित्र बना दिए जाते हैं, दीवालों के ऊपर, तीर्थ मंदिरों में, आश्रमों में, शादी के घर के दीवालों पर आधार तो चाहिए ना दीवाल का या काठ का या कागज का, तभी तो वो चित्र बनेगा। बिना अधिष्ठान के अध्यस्त की प्रतीति स्थिति नहीं। तो ये सारा जगत जो अध्यस्त है ये किस पे टिका हुआ है? मुझ चैतन्य आत्मा पर। अगर मैं चैतन्य आत्मा न रहूं तो ये जगत की प्रतीति भी किसे होगी और किस पर होगी? कुछ तो आधार तो चाहिए ना, कागज हो या दीवाल हो,
तभी उस पे चित्र बनाए जा सकेंगे। बिना आधार के कुछ भी स्थित नहीं रह सकेगा। तो यह संसार का जो अधिष्ठान है, रस्सी है तभी तो सांप उसके आधार से दिखेगा, रस्सी नहीं तो सांप कैसे दिखेगा। तो ऐसे ही मैं हूँ तभी तो ये राम कृष्ण है, मैं हूँ तभी तो ये देवी दुर्गा शंकर पार्वती है, मैं हूँ तभी तो यह स्वर्ग नरक है, मैं हूँ तो ही यह दुनिया है। मैं ही न रहूँ तो ये किस पर टिकेंगे। तो अधिष्ठान ही मुख्य है और वही सत्य होता है। अध्यस्त तो प्रतीति मात्र है, उसके कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। उसी प्रकार संसार के आकार में ज्ञान रूप परमात्मा ही सत्य है। तो संसार के आकार में कौन सत्य है? ज्ञान रूप परमात्मा। तो परमात्मा का असली जो रूप है, ये मुरली, ये धनुष, ये त्रिशूल, ये तो बच्चों के समझाने के खिलौने बना दिए। ये परमात्मा का असली रूप नहीं है। परमात्मा का असली रूप है जो नित्य रहता है, सर्वत्र रहता है, सर्वदा रहता है, कभी जिसमें परिवर्तन नहीं आता। और वो क्या है? ज्ञान। परमात्मा का शुद्ध रूप है ज्ञान। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टम। वो ज्ञान रूप है, ज्ञान से ही प्राप्त होता है और सबके हृदय में ही विद्यमान है। उसका कभी नाश नहीं, उसका कभी अभाव नहीं, उसमें कोई परिवर्तन। और सब तो ये युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो आते हैं मुरली लेके, धनुष लेके, त्रिशूल लेकर और कोई शंख चक्र गदा, ये तो बदलते रहते हैं, ये सदा नहीं रहते हैं। पर जो चेतन ज्ञान तत्व है वो नित्य है। परमात्मा का वही असली स्वरूप है। अर्थात वे सब आकार एकमात्र परमात्मा के ही विभिन्न रूप हैं। जैसे सोने से निर्मित विभिन्न आभूषणों में मूलतः सोना ही सत्य रहता है, अथवा अनेक शरीरों के रूप में पंचभूत ही सत्य रहता है। शरीर आकार किसी का भी हो, पशु का, पक्षी का, मनुष्य का, कीट पतंग का, लेकिन सब शरीरों का आधार क्या है? 5 महाभूत। उसके बिना कोई शरीर नहीं। आकार कुछ भी बन जाए, नाम कुछ भी बन जाए, पर मूल धातु तो स्वर्ण ही है। अलंकार कुछ भी कहलाते हो, पर नाम उसमें सब का सार तो स्वर्ण है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सारी संसार में जितने भी आकार हैं, इन सब का जो आधार है वो तो मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा ही हूँ। जनक जी कह रहे हैं कि यह जगत मेरे मन से स्वप्न के समान हो गया है। तो अब जनक जी इस संसार के लिए कहते हैं कि जैसे सपने के उड़ जाने पर, सपने से उड़ जाने पर सपने का मेरे किसी को भी किसी के मन में मूल्य, क्योंकि सब झूठा, ये सारा संसार भी मेरे लिए सपने की तरह हो गया है। पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, राज्य, स्वर्ण महल, ये सब अब मेरे लिए स्वप्न से अधिक नहीं, इसका मूल्य है। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न के पदार्थ में कोई है उपादेय ग्रहण त्याग का भाव जागृत होने पर मन में नहीं रहता, बस
स्वप्न में चाहे जितना भी, चाहे जितनी वस्तुएं हमें अनुकूल प्रतिकूल है, उपादेय ग्रहण त्याग, सपने सपने में, लेकिन नींद टूट जाने के बाद, सपना टूट जाने के बाद फिर सपने में से वो चीज़ मेरे को लेना थी या मेरे को यह चीज़ को वहीं छोड़ना था, ऐसा भाव ही नहीं रहता, क्यों वो सपना कुछ है ही नहीं। तो सपने के पदार्थ में जो हमें स्वप्न काल में है उपादेय बुद्धि थी, नींद टूटने पर उन पदार्थों में फिर वही है उपादेय भाव या मित्र शत्रु का भाव, कि लाभ हानि का भाव नींद टूटने पर स्वप्न काल में रहता है, नींद टूटने पर नहीं, फिर झूठा। इसी प्रकार अज्ञान काल में ये संसार हमको सुख रूप लगता था, ग्रहण त्याग रूप, लेकिन अब तो हमारे मन में इसका कोई मूल्य ही नहीं रहा, संसार की सत्यता ही मन से समाप्त हो गई। ज्ञानी द्वैत व्यवहार में रहकर भी अद्वैत भाव में अचल अखंड अकंप बना रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन काल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं कि उसके सिर पे सींग निकल आते हो, कि यहाँ कोई तीसरी आंख निकल आती हो, कि उसको कोई पंख निकल आते हो, ना ना, जैसे अज्ञानी पुरुष होते हैं ऐसे ही ज्ञानी पुरुष होता है। अज्ञानी का जैसे परिवार होता है, ज्ञानी का भी परिवार होता है। अज्ञानी जैसे अपने इंद्रियों के विषयों को अनुकूल को ग्रहण करते हैं, ज्ञानी भी इसी प्रकार, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। पर ज्ञानी की बुद्धि में जगत के प्रति सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि नहीं, अज्ञानी को अंदर सत्य बुद्धि है संसार के रिश्तों में, पदार्थों में, और सुख बुद्धि भी है। पर ज्ञानी के मन में न सत्य बुद्धि है न सुख बुद्धि है। ज्ञानी केवल साक्षी रहता है और देखता है, इंद्रियां अपने अपने भोगों को भोग रही है, आंख रूप देख रही है, और मैं आंख को देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, आंख रूप को देख रही है, और मैं आंख को देख रहा हूँ कि ठीक से दिखता है या कम दिख रहा है। कम दिख रहा है तो डॉक्टर के पास में जाकर इसका उपचार कराया जाता है। कान सुनते हैं, मैं नहीं सुनता हूँ, लेकिन मैं कान के सुनने को सुनता हूँ कि ठीक से सुनाई पड़ता है इस कान को कि नहीं, नहीं सुनाई पड़ता तो उसका फिर कुछ उपचार जो होगा वो कराया जाएगा। तो ज्ञानी इंद्रियों के कार्यों में कर्तापन का अभिमान नहीं करता, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, उठता भी है, चलता भी है, लेता भी है, देता भी है, बच्चे पैदा भी करता है, मकान भी बनाता है, सब कुछ कर्म होते हैं। जो जो अज्ञानियों के द्वारा 14 त्रिपुटियों के कर्म होते हैं, ज्ञानी के कोई इंद्रिय व्यर्थ नहीं जाती है। परमात्मा की बनाई हुई कोई इंद्रिय का दुरुपयोग भी नहीं होता और व्यर्थ भी नहीं जाती है, सब इंद्रियों का उपयोग होता है। लेकिन मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, ये भाव उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में इतना ही अंतर है कि अज्ञानी अपने कर्ता भाव भोक्ता भाव रखता है और ज्ञानी अपने में कर्ता भाव भोक्ता भाव न रखकर क्या भाव रखता है, मैं केवल साक्षी हूँ। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने पर भी वह अपने साक्षी भाव से, अद्वैत भाव से विचलित नहीं होता। कोई प्रारब्ध से दुर्घटना हो जाए, बहुत बड़ी कोई हानि हो जाए, तो वो अपने आत्मचिंतन से विचलित नहीं होता कि मैं तो आत्मभाव में रहता हूँ, मेरा लड़का मर गया, मैं तो आत्मभाव में ही रहता हूँ, आत्मभाव का ही चिंतन करता हूँ, मेरे घर में चोरी हो गई,
मेरे घर में ये बीमारी, ऐसा वो कोई संसारी बातों से अपने ज्ञान में परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, जो परिस्थिति आती है उससे वो अलग अपने को साक्षी दृष्टा ही जानता है। जैसे सूखा नारियल बाहर खोल टूटने पर भी भीतर वाला गोला तो ज्यों का त्यों ही बना रहता है। आपने देखा होगा नारियल को ऐसे हिलाने से आवाज आती है, जब वो चिपका हुआ होता है तब तो आवाज नहीं आती है, पर सूख जाने पर वो खोल से दूर हो जाता है। ज्ञानी भी इसी प्रकार, अज्ञानी तो चिपका हुआ होता है, अज्ञानी गीले नारियल की तरह, लेकिन ज्ञानी सूखे नारियल की तरह हो जाता है, रहता है उसी में, पर उससे डिटैच होकर थोड़ा दूर भाव रखता है कि ये दृश्य है बाहर का खोल और मैं इसके अंदर दृष्टा हूँ। तो ज्ञानी सूखे नारियल की तरह हो जाता है। बाहर से कुछ भी घटना घटे, चोट पड़े, तो अंदर वाला वो नारियल वैसा का वैसा ही रहता है। और एक दृष्टांत है इसका, यहाँ तो खरबूजा नहीं जानते होंगे, खरबूजा एक फल आता है, उसके बाहर ऐसी 8 लाइनें बनी होती है प्राकृतिक, लेकिन अंदर से बिल्कुल एक रहता है। तो ज्ञानी का भी इसी तरह बाहर से सब व्यवहार करता है, पर अंदर से एक ही तत्व निश्चित करता है। तो अज्ञानी कैसे होते हैं? संतरा, बाहर से बिल्कुल एक और अंदर से 8 या 10, उसको क्या बोलते हैं? कुल जो निकलता है। तो ऐसा अंतर होता है। अज्ञानी होता है संतरे की तरह जीवन, और ज्ञानी का होता है खरबूजे की तरह जीवन। तो वो सदा देह से अपने को अलग रखता है, व्यवहार में रहकर भी व्यवहार से अलग रहता है। ज्ञानी बाह्य जगत को मिथ्या जानकर भी विवेक पूर्वक उपयोग करता है। अब वह बीमार पड़ जाएगा ज्ञानी तो ये नहीं कि दवा नहीं लेगा, दवा भी लेगा, भूख लगती है तो भोजन भी लेगा, तो व्यवहार करता है, लेकिन करके भी वो अपने को उससे अलग ही जानता है। सर्दी उसे भी लगती है, गर्मी उसे भी लगती है, वर्षा पानी का असर उस पर भी पड़ता है। ये नहीं कि ज्ञानी हर परिस्थिति के अंदर घुसकर और कोई नाटक जैसे दिखाएगा कि देखो मुझे गर्मी नहीं लगती है, मुझे सर्दी नहीं लगती, मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, ऐसा वो कोई नाटक जादूगरी नहीं दिखाता। वो अज्ञानी की तरह ही अपना जीवन व्यवहार चलाता है, पर फिर भी अपने को अलग रखता है। वह भी सांप, जहर, कांटे, अग्नि को देख उन्हें ब्रह्म रूप ग्रहण नहीं करता। क्या करता है? वह भी सांप, जहर, कांटे, अग्नि को देख उन्हें ब्रह्म रूप ग्रहण नहीं करता है। ज्ञानी के जीवन में भी अगर सांप आ रहा है तो ये नहीं कि वो बैठा रहेगा, वो हट जाएगा। मकान में आग लग गई है तो नहीं कि घर में बैठा रहेगा, नहीं, वो निकल के चला जाएगा। रोग बीमारी है तो डॉक्टर से उपचार भी, ये नहीं कि ब्रह्म रूप समझ के कुत्ते को भी, कि वो सांप को भी, कि जहर को भी अपना ग्रहण करेगा। वो विवेक के द्वारा उपयोग करता है।